नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्राथमिक स्तर EBS का पहला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है: ऑप्शन ए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक की शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन सी, शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला प्रश्न, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नंबर ए, खानों का उत्खनन, खुदाई। बी, बांधों का निर्माण। सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी, बांस से टोकरी बुनना। ई, गिरे हुए पत्तों में पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। डी, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तथा सी दोनों। अगला प्रश्न, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी। ऑप्शन ए, पहले दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन डी, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न,
किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1.65 किलोमीटर। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन ए म्यांमार का, ऑप्शन बी भारत का, सी तिब्बत का, डी नेपाल का। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेपाल का। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कर्तव्यों अथवा उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बी पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, सी जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, डी साथी के बीमार होने तक उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ई रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी तथा ई। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी जॉर्ज मिस्ट्रल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी हैजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। अगला प्रश्न, अल-बिरूनी कौन था? ऑप्शन ए वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन बी वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। ऑप्शन सी वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन डी वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला प्रश्न, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को ऑप्शन ए केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन डी केवल हरे रंग में देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए तथा सी दोनों। अगला प्रश्न, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी पराग, ऑप्शन डी मूलांकुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पराग। अगला प्रश्न, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन ए पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन बी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाशनी, ऑप्शन सी छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन डी इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाय। अगला प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं,
ऑप्शन बी उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन डी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन बी चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन डी गुड़, नींबू, टमाटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन सी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन डी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन बी उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन सी उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन डी उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल कर रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगला प्रश्न, NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन सी नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? ऑप्शन ए यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी होता आवश्यक है। ऑप्शन डी या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। ऑप्शन डी जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है।
हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन बी, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की व्यवस्था करता है। नंबर ए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। सी, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। सी, डी, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी अधिगम सक्रिय को संतुष्ट करती है? कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। अगला व अंतिम प्रश्न, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए योजना बनाती है। नंबर ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। सी, विशिष्ट उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्या। डी, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।